किसको हो गया 1 अरब, तो बीच में से 3 अरब तो खा गए। 3 अरब साल क्या होता रहा वेद के बगैर। दूसरी बात यह है कि वेद व्यास का जो वजूद है, आप अगर उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि वो इंसानों की तरह पैदा हुए। ठीक है, Exactly. यानी एक माँ बाप से, इसका मतलब ये कि वेद व्यास से पहले इंसान थे। अब अगर वेद व्यास ने वेद दी है तो उन इंसानों के पास क्या था जो वेद व्यास से पहले थे। एग्जैक्टली। अच्छा, मजे की बात यह है कि इसी में स्वामी दयानंद से पूछा कि वो ज्ञान कैसे दिया गया था। जी जी उसमें जी। वो कहते हैं कि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगरस जो हैं, ये गैर जी शऊर चीजें थी, इनके अंदर ठोंसा गया, हालांकि इनमें शऊर नहीं था। तो सवाल हुआ कहते हैं वहां से फिर दूसरे ऋषियों ने सीखा, ज्ञान उनको इल्हाम हुआ। ठीक है जी, यानी ये इस तरीके से मुंतकिल हुआ। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने वेदों को कलामुल्लाह कहना है तो कलामुल्लाह का तजाद से, नुक्स से, ऐब से पाक होना जरूरी है। ये मुसलमानों के यहाँ उसूल है, आप उसको कलामुल्लाह नहीं कह सकते। बाकी जो कहना है कहो, ठीक है, तो वो आप ना कहें कि हमारे नजदीक ये उसूल है, बाकी आप उसकी बुनियाद नहीं बता सके। अच्छा, फिर ये है कि वेदों को ये मानते हैं इटर्नल। अब वेदों के अंदर ऐसी चीजें मौजूद हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं कि ये इटर्नल है ही नहीं, ये शुरू से है ही नहीं, अब्दी है ही नहीं, है कदीम ये है। तो आमिर भाई हम बहुत तफसील में जा सकते हैं और वेदों के एक एक सफ़े के ऊपर एतराज हो सकता है। हम तो सिंपली ये पूछते हैं कि ना तो सनातनियों को और न ही आर्य समाजियों को ये पता ही नहीं है कि वेद कब आए, कैसे आए और कौन लाया। ये जो है, ये सवाल का जवाब इनके पास नहीं है। और जब हम मान ले कोई इधर उधर का नाम ले दे, इन्होंने वेद व्यास का ले दिया, हम जैसे ही पूछते हैं भाई वेद व्यास कौन थे, वो हमें पता नहीं। भाई क्यों नहीं पता, हमारे पास तो रसूल की पूरी सीरत है। हम कह सकते हैं ठोक बजा करके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन थे। बिल्कुल बताओ वेद व्यास थे क्या? हाँ। अच्छा, सनातनी मौर्य आपको इसलिए उतारा था कि आप कॉन्टिन्यूसली इंटरप्ट कर रहे थे। अब मैं बात कर रहा हूं ना, आपने मुफ्ती साहब को बोलने दे रहे हैं, ना सैम भाई को, ना मुझे बोलने दे रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा ऐसे? तो अजाब तो आएगा फिर। अच्छा, अब ये चीज है कि आपके ये महर्षि स्वामी मूले शंकर हैं जी, स्वामी दयानंद सरस्वती साहब कहते हैं कि 1 अरब साल पहले हैं, 96, चलो 2 कर लो। क्या कहेंगे इस पे आप? हाँ, बोलूं मैं? जी जी बोलें। देखिए, ये तो वेद व्यास के बारे में ये कहा गया है, वो एक ऋषि थे जिनको फिर बाद में वेदों के बारे में, वेदों की हाँ, उम्र नहीं, कहा गया है। अरे मैं बता रहा हूँ, वेद व्यास को ब्रह्मा का एक पुत्र माना गया है। तो जब वो बोला जाता है उसका पुत्र है या मनु है, उस टाइम पे सनातन धर्म क्या बोला, जहां से भगवान ये वेदों को अवतरित किया, वहां से सनातन धर्म स्टार्ट हो गया, ये बोला जाता है। और उस समय आपको वेद व्यास थे, मनु, वे सब जो भी थे वहां से मौजूद थे। तो उनसे पहले कोई इंसानों का वजूद नहीं है, जो आप बोल रहे हैं पहले से लोग रह रहे हैं, ये सब लिखा हुआ वहां बकायदा। इस बेस पे हम कहते हैं। अब आप क्या, कोई नहीं बता सकता कि ये अल्लाह ने जो हजरत एडम को कब पैदा किया, मनु को कब, ये कोई टाइमलाइन नहीं। आप जब अगर भगवान के या ईश्वर या फिर अल्लाह के बारे में अगर आप प्रेडिक्शन कर देते हैं ना, तो समझिए आप वो फिर आप खालिक की जमात में आ गए, दलील आप इसलिए दे इंसान रहे हैं मेरे जमात में भाई, नहीं है, आप वो खालिक की दलील जमात में। इसलिए आप गलत दे रहे हैं क्योंकि कुरान हजरत आदम को नहीं दिया गया। हम नहीं कहते कि हजरत आदम से हम तक कुरान पहुंचा है, हम तो ये कहते हैं कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। पैदाइश बता सकते हैं? पैदाइश बता सकते हैं? कोई डेट ऑफ बर्थ? अच्छा, मेरी बात सुने, फिर टोक रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, एडम जी की डेट ऑफ बता सकते हैं आप? मेरी बात सुने, क्वेश्चन से ये जरा सुन लें, ये स्वामी दयानंद, ये महर्षि, फिर आपको क्या होता है कि ये क्यों पेश कर रहे हैं। वो कहते हैं जी, अगर वेद दुनिया शुरू, सवाल किया गया, अगर वेद जो है वो दुनिया के शुरू से है, तो इसके पहले पुण्य नेक अमाल कहां से आ गए? अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये भी अजली है, ये एक ऐसा साइकिल है, इनफाइनाइट साइकिल है, जिसके अंदर से घुस गया गोरख धंधा। तमाम जीव अपनी जात से अनादि अजली हैं और उनके अमाल भी, और ये तमाम जर्रों से मिलकर बनी हुई दुनिया परवाह से अनादि है, दौर मुसलसल से, यानी कॉन्स्टेंटली ये एक सर्कल के अंदर चल रही है। इनके अनादि होने की निस्बत दलाइल के साथ आगे बहस करेंगे, यानी इस चीज के कदीम होने के ऊपर फिलोसॉफिकल बहस वो आगे जाके करेंगे। मुझे नहीं समझ आती कि वेद के अगर इनफाइनाइट टाइम के ऊपर आप पुण्य और नेक और इन चीजों का आप तस्वुर करेंगे, तो ये कभी वजूद में भी आएगी कि नहीं आएगी? ये कभी एग्जिस्ट भी करेगी ये चीज के नहीं करेगी? समझ से बाहर है। और आप कह रहे हैं उसके ज्ञान में, ज्ञान नहीं, वो कह रहे हैं अमल भी, जो अभी आप और मैं है ना, ये हम भी अब्दी हैं। वो अमल बता रहा हूं, जहां से प्रैक्टिकली जो वेदों को फॉलो किया गया वो 6000 बीसी से, जहां से वहां से वो नोट किया गया कि ये लोग फॉलो, क्योंकि वहां से लोग जानना शुरू किए। अब इसका मतलब जो चीज अगर आज फाउंड होती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आज ही पैदा हुई हो। अगर आज कोई जमीन से कोई मूर्ति निकलती है, ये नहीं कि कल ही किसी ने गाड़ दिया तो आज निकल गई। मेरी बात सुनो, हाँ, वही बता रहा हूँ, मिलना किसी चीज का मिलना ये नहीं कि वहां से स्टार्ट हो गया।
कलामुल्लाह के ऊपर काफी बात हो गई है, मेरे ख्याल से ये पॉइंट आज के लिए काफी है। सिर्फ मैं इतना बता दूं, नहीं, और भी बातें हैं। वेदों की उम्र की बात हो रही है, और भी बातें हैं, मगर नेक्स्ट टाइम करेंगे ना। वेदों की उम्र की बात हो रही है, ना ये कि वेद डिस्कवर कब हुई, वेदों की पैदाइश की बात हुई है, ठीक है ना। तो उसमें उन्होंने कहा उम्र के साथ उसकी सेहत भी देखी जा रही है कि वो कितना ऑथेंटिक है और कितना पुराना है। उम्र सेहत दोनों देखी जा रही है। सैम भाई, जब ये बोल दिया हमारे ब्रह्मा ने कि ब्रह्मा ने अपने चारों हाथों में वेद रखा और मुंह से पैदा किया, तो अब ये सीधे गॉड से कनेक्ट हो गया। एक मिनट, सीधे गॉड से कनेक्ट हो गया। अब हो गया, रिपीट कर रहे हैं आप रिपीट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, रिपीट हो गया। एक और सुन लो, टोको के नीचे चले जाओ, अजाब आ गया बस, ठीक है। चले अब आपसे इजाजत लेते हैं। मोरिया, हमेशा मैं चाहता हूं कि अच्छे तरीके से इजाजत लें, मगर यार ऐसे ढीठ हुए हो, खुदा की कसम ऐसे ढीठ हुए हो, इज्जत से नहीं जाते, हमेशा ठुडा खा के जाते हो। रियली सॉरी फॉर दैट। इतना गिल्ट फील होता है मुझे कई दफा कि यार ये बंदे गल नहीं करते, सुनते नहीं है, ऐसे लगता है बच्चों की क्लास में बैठा हूं। अच्छा हजरत, ये देखें, ये कह रहे हैं जी सारे मुंह से हुए हैं। अभी एक अथर्वा वेद का कांड 10 के अंदर एक मंत्रा में निकाल भी रहा था इस दौरान में, वो कहते हैं जी ये साम जो है ये तो पांव से निकला है, ठीक है। साम को बमंजला पांव के करार दिया गया है, ये साम वेद को, ठीक है। तो ये सारे मुंह तो नहीं निकले। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्वा वेद को ऊपर, सॉरी अथर्वा वेद है पांव की जगह से, ठीक है जी। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो हैं ये अपनी जगह से, अगर आप कहें कि ईश्वर के मुंह से, इनके बकौल, और अथर्वा वेद जो है ये पांव के मकाम से निकला है। और आगे फिर वो एक्सप्लेन करते हैं कि इसका दिल का हिस्सा है यजुर्वेद, और दूसरी वो चीजें बयान करते हैं। खैर बार इस चीज को भी हम देख सकते हैं। आप इनसे ये पूछते, खैर जब भी आए तो पूछिएगा, और अगर सुन रहे हो तो भाई होमवर्क है आपके लिए। ये बताइएगा कि वेद व्यास का सत्यवती और ऋषि प्रसार से क्या रिश्ता है। ये सत्यवती और ऋषि प्रसार ये जो हैं, ये दोनों वेद व्यास से पहले के हैं। अगर वेद व्यास इस पहले इंसान हैं जिनको वेद दी गई है, तो फिर कम से कम 2 लोग ऐसे हैं हिंदू मिथोलॉजी के मुताबिक कि जिनको वेद नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? ठीक ठीक ठीक, जबरदस्त। ले जी आगे बढ़ते हैं। मैं चाह रहा हूँ इस्लामिक स्टूडेंट साहब से माहौल थोड़ा सा मुनव्वर कर लेते हैं। अच्छा, मैं अब इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा, बारकल्लाह फीकुम। हजरत अगर तो आप मसरूफ नहीं है तो जरूर बैठे, हम तो आपको कहेंगे। आप ये बताएं कि वो जो मुर्तद वाली जो नज़म आपको भेजी थी वो पढ़ दी कि नहीं पढ़ दी? नहीं अभी नहीं पढ़ी, अभी पढ़नी है। पहले वो पढ़ें, फिर मैं इंशाल्लाह इजाजत दूंगा। अच्छा अच्छा हजरत, उसके अल्फाज बड़े ही सकील हैं पढ़ने के एतबार से, मगर मैं उसको पढ़ देता हूँ आपकी ख्वाहिश पे, क्योंकि आपने ख्वाहिश का इजहार कल भी किया था। तो एक नज़म जो है नाजरीन गोश गुजार की गई थी हजरत की तरफ से, और उसका था कि हम मुल्हिदों से खिताब, उस नज़म का उन्वान है मुल्हिदों से खिताब। तो उसको हम सुनते हैं। कभी ए नौजवान मुल्हिद तदब्बुर भी किया तूने, कभी ए नौजवान मुल्हिद तदब्बुर भी किया तूने, वो कौन सा जंगल था जिसमें तू फिरता था आवारा, तुझे उन बांदरों ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कि जिनके नक्श थे चिपटे और जिनकी नाक छुआरा। जी। सन्नाटा चीरती कलकारियों के सिलसिले हर सू, सन्नाटा चीरती कलकारियों के सिलसिले हर सू, वो जंगलाते वसी यानी तेरे आबा का गहवारा। वाह। छलांगों में भी वो पहले वाले गुयूर थे इतने, यानी बोंगियां मारने में तुमसे पहले भी 30 मार खान थे। छलांगों में भी वो पहले वाले गुयूर थे इतने, इधर फुदके उधर लटके वहां से जंप दे मारा। गर्ज मैं क्या कहूं तुझसे वो जंगल नशी क्या थे, गर्ज मैं क्या कहूं तुझसे वो जंगल नशी क्या थे, शजर गिरो शजर दारो शजर बानो शजर आरा। वाह, इकबाल की रूह से माजरत कर लीजिएगा। लाहौर में ही होते हैं, लाहौर में ही सुकून पसीर है, इधर मिलेंगे जी। अच्छा आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, अगर चाहूं तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूं, अगर चाहूं तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूं, मगर तेरे तखय्युल से फजूतर है वो नजारा,
तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती ए मुल्हिद, ओ बांदरो, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, तू लाचार तू लाचार वो रफ्तार, तू साइकिल वो तैयारा। वो तैयारा। जबरदस्त। जी जबरदस्त। गवा अच्छा, गवादी कतन मगरिब से जो उजरत तूने पाई थी, जो चिल्लर बटोरी थी मगरिब से, वो कहते हैं गवादी कतन मगरिब से जो उजरत तूने पाई थी, पलट कर तेरे हरबों को तुझी पर हमने दे मारा। क्या बात, जबरदस्त। इज्जत का तो क्या रोना, इज्जत का तो क्या रोना कि वो एक मजहबी शय थी, इज्जत का तो क्या रोना कि वो एक मजहबी शय थी, मगर इस जग हसाई से नहीं मिलने का छुटकारा। वो चंपैंजी के फॉसिल को निशानी तेरे आबा की, वो चंपैंजी के फॉसिल गो तेरे निशानी तेरे आबा की, जो देखे उनको म्यूजियम में तो दिल होता है सी पारा। वाह। जबरदस्त है। बहरहाल जिसने भी ये इकबाल की जमीन पर जबरदस्त शायरी की है, उसको 100 तोपों की सलामी, माशाल्लाह। इकबाल ने कहा था, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, जरा नम हो ये मट्टी तो बड़ी जरखेज है साकी। अब बिल्कुल। बात यह है कि इकबाल की खेती को जिस तरीके से यहाँ पर मुल्हिदों को जो है ना यहाँ से खेती करवाई, आबियारी करवाई गई है, तो बड़ी जबरदस्त है माशाल्लाह। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बारकल्लाह फीकुम। इंशाल्लाह फिर हाजिर होगा बहुत बहुत अगले हफ्ते। शुक्रिया मुफ्ती साहब। आपका आना और आपका आकर इस्लाह फरमाना और आपका आकर इल्म में इजाफा करना और स्ट्रीम को एक नई जिहत देना, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, बारकल्लाह अल्लाह फीकुम, खैर आमीन। दे, और इंशाल्लाह अस्सलाम जरूर आते रहिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, ये थे हजरत डॉक्टर मुफ्ती यासर नदीम अल वाजदी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। हमेशा कुछ नई चीज़ सीखने को और एक मुस्बत अंदाज में बहुत कुछ जानने का हमें मौका मिलता है। यकीनन मुल्हिदीन और मुर्तदीन जब यासर नदीम वाजदी साहब को, कैसर भाई को, सैम भाई को, हमारी ईमान यूनियन टीम को बिलखुसूस आवाज़ हक चैनल पर देखते होंगे, ताज्जुब तो करते होंगे, तो ताज्जुब करें, कोई बात नहीं। और अल्लाह ताला आप लोगों की दुआएं, जो मुसलमान हमारे दोस्त हैं, इसी तरह इत्तेफाक और इत्तेहाद की फिजा में अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए। इसी प्यारे माहौल के अंदर इस्लामिक स्टूडेंट भाई से कहेंगे कि जनाब प्यारी सी एक हमें कोई जनाब कलाम सुनाएं, ताकि हमारी रूह जो है दोबारा फ्रेश हो जाए और हम दोबारा से लितर पोरा करने के लिए तैयार हो जाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तसव्वुर की दुनिया में मस्जिद नबी में चलते हैं इंशाअल्लाह। जी भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सुनाने की जी, अब आ रही है आवाज़? आपको आ रही है सैम भाई? आ रही है, पर एको कर रही है और बहुत लो आ रही है। ओहो, इस्लामिक स्टूडेंट भाई दोबारा से ज्वाइन कर लें, आपकी आवाज़ रह जाएगी इस तरह, मुझे भी नहीं आ रही। जी जी जी, किसी और को ले लें इंशाल्लाह, मैं तब तक सैम भाई, श्री राम साहब आए हैं मुलाकात करने के लिए आपसे। नमस्ते जी राम भाई। और हमारा प्रोग्राम हो रहा है जी नाज़रीन। एक मिनट ब्रेकों बगैर, एक मिनट दा हमारा जी प्रोग्राम हो रहा है 26 को ट्रिपल आर। जी ट्रिपल आर कहा है, कुछ और ना समझिएगा। पार्ट 2 आ रहा है और श्री राम जी के ऊपर ही है कि राम जी की चाल देखो और कटती है तलवार देखो और जनाब ये भरम देखो। तो श्री राम जी स्वयं हमारे पास आए। जी श्री राम जी। Quran 33:50 verse. Quran chapter 33 verse 50. Okay? अच्छा, कैसेट रिवर्स कर लें। Any believing woman who wants to offer herself to the prophet can do it. भाई आवाज नहीं आ रही, बहुत डीप शैलो आवाज है। कैसेट रिपीट करें, दोबारा सुनाएं। जी भाई। Quran chapter 33 verse 50. क्या है इसमें, है क्या? verse 50. जी क्या हुआ इसमें? Any believing woman who wants to offer herself to the prophet can offer. So is it God talking or is it a verse manipulated by Muhammad for sexual benefit?
It's God talking totally. इसमें objection God क्या है? talking. God is telling that in the sense any woman wants to sleep with Muhammad bin भैया Balal. भैया ओ भैया And भैया they're telling me it is आपकी Kalamullah. आवाज बहुत राम भाई, आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्ट कर रही है, समझ नहीं आ रही है, आपके आधे अल्फाज समझ नहीं आ रहे हैं। आपकी आवाज बबली आवाज समझते हैं आप, बबली टाइप आवाज है, ठीक है ना? वो ऐसे लग रहा है किसी डब्बे में बैठे हैं आप और उधर से शोर आवाज इको हो रही है कॉन्टिन्यूसली, समझ नहीं आ रही श्री राम जी, मसला हो गया यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये आयत आप जो थोड़ा है ये क्या कह रही, माइक देख लीजिए एक बार, माइक देखकर फिर से ज्वाइन कर सकते हैं आप। हाँ, माइक देख लें फिर ज्वाइन कर लें, हम आपको दोबारा ले लेंगे, ठीक है? श्री राम जी आपसे बात करना चाहते हैं और इस एतराज पे बात करेंगे, अच्छा लगेगा, इस एतराज को जरूर रखें, ठीक है जी? और दोबारा लेते हैं आपको। इस्लामिक स्टूडेंट साहब से एक बार ट्राई करते हैं जी, इस्लामिक भाई। जी आमिर भाई, आ रही है आवाज़ मेरी? जबरदस्त। जी जी अच्छा जी। मुझे नहीं आ रही है, अभी एको कर रही है वो यार यहाँ ब्राउजर का प्रॉब्लम है वो। यार इस्लामिक भाई आपकी- आप रीज्वाइन करें, मुझे आवाज ही नहीं आ रही तो मजा नहीं आएगा मुझे, मैं सुन नहीं पाऊंगा क्योंकि आपको तो सुनना है ना, तो आप एक बार रीज्वाइन करें, मैं आपके लिए जगह बनाता हूँ, आप रीज्वाइन करें, मैं जगह बनाता हूँ, ठीक है? मैं देखता हूँ कि जो मुसलमान दोस्त पीछे बैठे हुए हैं, यार मुस्लिम्स जो स्ट्रीमयार्ड के पीछे बैठे हैं आज नॉन मुस्लिम्स के लिए है, मैं इजाजत आपसे मांगता हूँ कि आप काइंडली आप जरा मेहरबानी आपकी स्टेज खाली कर दें भाइयों, ठीक है? वरना फिर आपको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। आरिफ खान साहब हैं, यूट्यूब पे चले जाए प्यारे भाई, आपसे गुजारिश है, मैं माजरत चाहता हूँ ताकि जगह बन सके, ठीक है? हाँ जी इस्लामिक स्टूडेंट भाई जी, अब जी बोलें। आवाज़ आ रही है आमिर भाई मेरी अब? हाँ ना, ये हुई ना बात जी। जी जी जी, जज़ाकल्लाह। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि आज तसव्वुर में मदीने की गलियों में और मस्जिद नबी में सहर करते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशबुएं पैहम आती हैं, बैठा हूँ मस्जिदे नबवी में, यूं सांसें महकी महकी है, बैठा हूँ मस्जिदे नबवी में, यूं सांसें महकी महकी है, महसूस हुआ है यूं मुझको के शहरे नूर में बैठा हूँ, महसूस हुआ है यूं मुझको के शहरे नूर में बैठा हूँ, नातें भी लबों पर रहती है, बैठा हूँ मस्जिदे नबवी में, खुशबुएं पैहम आती है, मशगूल दुरूदों में हूँ कभी, मसरूफ दुआओं में हूँ कभी, मशगूल दुरूदों में हूँ कभी, मसरूफ दुआओं में हूँ कभी, जन्नत की हवाएं चलती है, बैठा हूँ मस्जिदे नबवी में, यूं सांसें महकी महकी है। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमिर भाई आवाज आ रही है आपको? जी जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है। मैंने कहा नाजरीन, ब्रदर राहुल हुसैन ने स्टर्लिंग पाउंड 200 का सुपर चैट पेश किया है, कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक यू सो मच। आप लोग हमें यूपीआई और पेटीएम के जरिए चिल्लर फेंक सकते हैं, और एक नया तरीका भी आजकल निकला है कि आप बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। हाँ,
आजकल एक नया टोपी ड्रामा भी निकला है। बहुत शुक्रिया यार, इतनी सुपर चैट आप भेजते हो, उसको निकालें कैसे? मैं तो ये हैरान हूं सैम भाई। ये इसको निकालें कैसे? ये जब तक नहीं निकलेगी, जब तक एक्स मुस्लिम नहीं बनेंगे भाई। ऐसे ही है। हाँ, हमारे साथ सीकर भाई हैं जी। जी सीकर भाई, सनातनी दोस्त हैं। यस सर, गुड इवनिंग। जी जी गुड इवनिंग। सर वो अभी अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी आपसे, तो वो थोड़ा सा मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा, इसकी वजह से मैं आउट हो गया था। जी जी। और सर मैं इससे पहले भी एक बार आ चुका हूँ आपके ये कन्विंस मी में। तो मैं सनातनी तो खैर नहीं हूँ, और मेरे जाने के बाद काफ़ी लोगों ने ये डाउट किया था कि मेरे जस्ट जाने के बाद ही एक साहब आए थे, उन्होंने बोला था कि आपने एक अच्छा बंदा प्लान किया है, तो अगर आपको अपने तरफ से कोई मेरा एग्जामिन अगर करना है तो आप प्लीज कर सकते हैं, कि मैं एक एक्स हिंदू हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ। ताकि अच्छा, और जो लोग हैं अगर सुन रहे हैं। जी आप कौन सी कास्ट से हैं? सर मैं एससी से हूँ। जैसे मैं SC बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोगों के यहाँ पे मुसहर बोला जाता है, तो उसी से हूँ मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये असल में इनके, आपको पता है इनकी आदत का, ये इनको सारे एक्स मुस्लिम सच्चे लगते हैं और सारे एक्स हिंदू झूठे। अब क्या करें? सही बात है। वैसे सर देखिए, ये जो सनातनी मौर्य जी आए थे, तो मैं उनके साथ आना चाह रहा था, क्योंकि देखिए मैंने जैसे बताया कि मुझे पढ़ने लिखने का काफ़ी ज़्यादा शौक है। तो जैसे कि ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बोल के निकल जाते हैं, उसके बाद जो इनका क्लेम होता है वो काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, कि वेद इतने हजार साल पहले आया, इतने लाख साल पहले आया। आप अगर इनसे ये बस पूछें एक दो, और हाँ सबसे बड़ी चीज की ये आते ही आते क्वेश्चन पूछे थे ना आप लोगों से कि नियोग वेद में कहाँ लिखा हुआ है। आप इनसे सिंपली इनको बताइए कि ऋग्वेद का जो ऋग्वेद का मंडल 10 है, उसमें सूप आई थिंक 84 या 85 है, आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसी ऋग्वेद में है। हाँ ऋग्वेद में। तो नियोग का उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मतलब उसमें तो टोटली ये है कि आप 11 लोग, मतलब एक जो लेडी है वो 11 मर्दों के साथ कर सकती हैं, और जो एक मर्द है वो 11 लेडियों के साथ कर सकते हैं। उसमें तो बकायदा बिल्कुल ये रेफरेंस मैंने पेश किया पहले ऋग्वेद का। जी, मैंने जी। इनको पहले बताया, अब वो मानते नहीं। मैं आपको बता देता ना, ये मानते नहीं। अब स्वामी दयानंद सरस्वती साहब इसी मंत्रा से नियोग को इन्फर कर रहे हैं कि ये बच्चे नहीं, कैसे, मुझे ये टीम कैसे पूरी मैं करनी है, नियोग से करनी है। मैं बिल्कुल, मैं एक चीज, जैसे सनातनी मौर्य जी कभी आएंगे तो आप इनसे ये पूछिएगा कि ठीक है, आप सनातन सनातन इतना ज्यादा कहते हैं, भाई इंडिया में आप रहते हो और सनातनी धर्म सबसे बड़ा है, सबसे पुराना है, पता नहीं क्या क्या है। तो इंडियन गवर्नमेंट के किसी भी फॉर्म पे जो रिलीजन का जो कॉलम होता है ना, वहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये क्यों लिखा होता है, सनातन क्यों नहीं लिखा रहता है? अगर ये धर्म इतना ज्यादा पुराना है, हिंदू ही क्यों यूज होता है, सनातन क्यों नहीं यूज होता है? सेकंड, ये जो बोलते हैं कि सनातन बहुत ज्यादा पुराना है, ये अपने वेद से दिखा दें कि उनके किसी भी वेद में सनातन वर्ड यूज हुआ हो। वेदास को ये बोलते हैं कि पता नहीं कितने हजार साल, कितने लाख साल, कितने करोड़ साल पहले आया है। इनसे ये पूछिए कि वेदास जो है संस्कृत में है, ठीक है, संस्कृत जो है वो थोड़ा सा उसको क्या कहते हैं कि थोड़ा सा और मॉडर्नाइज किया गया लोगों के लिए, कि ताकि लोगों को पढ़ने लिखने में आसानी हो। उसको पहले बोलते थे छंदस, छंदस। जो वेदास इनके हैं ना वो छंदस में, छंदस से पहले भी थी ब्राह्मी। हाँ, छंदस बहुत अच्छी बोलते हैं। उससे पहले होती थी ब्राह्मी, ब्राह्मी से पहले थी पाली। तो जैसे लैंग्वेजेस का जैसे मैंने जो स्टडी किया था, तो आपके अरबी में भी है कि जो आज की जो अरबी है उसको थोड़ा सा रिफॉर्म करके बनाया गया है। लाइक उसमें जो मतलब ए ई आई ओ यू जो होते हैं वो उसको ऐड किया गया। लाइक आप लोग शायद जेर जबर कुछ बोलते हैं। नहीं, हमारे जो वॉल्स है ना, जो ए वॉल्स जिन्हें कहते हैं, ठीक है, हाँ, जेर जबर आई थिंक वो तीन है, उनको हरफ इल्लत कहते हैं। अरबिक जुबान जैसी आज है वैसी ही आज से 1400 साल पहले भी थी। वो चेंज नहीं हुई। ये कह सकते हैं वोकैबुलरी को इंक्रीज किया गया, ऑब्वियसली जो मॉडर्न टर्म्स हैं उनको ऐड किया गया। और इंग्लिश अरबी की खूबसूरती ये है कि जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज है ना, साइंटिफिक जो लैटिन थी, ग्रीक थी, जो साइंस ने अडॉप्ट की, तो इंग्लिश ने उनको एज इट इज लिया, मगर अरबिक ने उनको भी अरबाइज किया है, मुअर्रब बनाया उन वर्ड्स को भी। अरबिक जो है वोकैबुलरी के एतबार से बहुत रिच है।
अपने अल्फाज को अपने अंदर समो लेती है। अरबी के अंदर जो है वो 3 है, जो वॉवल्स हैं वो 3 है, अलिफ, वाव और या, ठीक है, उनको बोलते हैं हरूफ इल्लत, ठीक है जी, हरूफ इल्लत बोलते हैं। तो वो चीज नहीं है, अरबी वैसी की वैसी है। ठीक है, बट मेरा जो ये कहने का जो कंसर्न था वो मैं बता रहा हूँ, जैसे हम लोग इंडियंस हैं, हिंदी काफी ज्यादा पढ़ते हैं, तो जैसे जो मात्राएं होती है ना, अ आ इ ई उ ए, ये सैम सर जो होंगे वो समझ रहे होंगे इस चीज को, तो वो पहले संस्कृत में नहीं होती थी, ठीक है, वो बाद में ऐड किया गया, जब देवनागरी वगैरह जब आई है तब उसको ऐड किया गया। इनका कोई भी, जैसे जो मैंने आपको दिया है तो उसमें एक वर्ड है ना गणपति, तो गणपति में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, वो मात्रा कहाँ से आई? अगर ये 5000 साल पुरानी है, 10 लाख साल पुरानी है, तो ये मात्रा कहाँ से आई? राम जी जो हैं, हाँ, राम जी जो हैं वो हैं त्रेता युग के, ठीक है, इनके एक युग से दूसरे युग का जो पीरियड होता है वो पता नहीं कितने लाख साल या कितने करोड़ साल का होता है, वो सब तो मैं दिमाग में रखना ही नहीं चाहता क्योंकि खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा। आप बोले, मैं बताता हूँ आपको, इसमें ध्यान हाँ, बोले। तो अगर इनके सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और अभी जो कलयुग चल रहा है, इन 4 का अगर आप देखें, 4000 बरस का कृत युग सतयुग होता है, और इसके इतने ही 100 बरसों यानी 400 बरस की सिंधी, और इतना ही यानी 400 बरस का संध्यानश होता है। मनुस्मृति में लिखा है अध्याय 1 श्लोका 69। बिल्कुल। अब जैसे मैं और भी डिबेट्स में जैसे पार्टिसिपेट करता रहता हूँ, मैं तो आपके चैनल पे आता हूँ, मैं तो इनको सनातन मौर्य जी को बस पकड़ना चाह रहा हूँ कि एक बार मेरे साथ आ जाएं, फिर मैं इनसे बात करूंगा। अब जैसे रामायण में है कि ये क्या नाम है इनका, हनुमान जी उड़ के चले गए, सूरज खा लिए, पहले 7 सूरज होते थे, 7 में से 6 खा गए, तो फिर एक खाते वक्त ब्रह्मा जी और पता नहीं कौन कौन आके हाथ जोड़ लिया कि भैया इसको मत खाओ नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। तो जो लॉजिकल चीजें होती हैं कि अगर 7 सूरज हैं तो ये जो हमारा जो क्या कहते हैं उसको सौर मंडल है वो टिक ही नहीं सकता था। मैं वाकई एक डिबेट देख रहा था, जैसे मुफ्ती साहब थे वाजिदी साहब, उनका ये सचिवालय से हो रहा था, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट किया था कि क्रिएटर के ऊपर उनका डिबेट था। तो ये था कि यार जो सन जिस जगह पे है और जो अर्थ है और जितने भी प्लैनेट्स हैं, अगर वो 1 सेंटीमीटर भी थोड़े से इधर उधर होते तो ये पूरा का पूरा जो सौरमंडल है वही डिस्ट्रॉय हो जाता। तो देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि मैं भगवान ईश्वर अल्लाह पे यकीन करता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा फिर से वही था कि मैं कर रहा हूँ, नो डाउट। देखिए, आप लोग का चैनल्स देखता हूँ और भी चैनल्स देखता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे देखिए कोई भी धर्म पे ये नहीं है कि हाँ ये बुरा है ये अच्छा है, लेकिन जिसमें ज्यादा लॉजिक है वो चीज अच्छा है। और मुझे वाकई आप लोग का जैसे इस्लाम है उसमें मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जो भी चीजें हैं आप लोग डिबेट से पूरा करते हो। जैसे लोग आते हैं आप लोग के चैनल पे, आप लोग कई बार करते हो कि आप लोग रिफॉर्म नहीं करते हो। यार वो धर्म ही क्या है जिसमें रिफॉर्म किया जाए? वाह, धर्म तो हाँ सही बात है, नहीं ये फैक्ट बात है। धर्म का मतलब ही ये है कि वो शुरू से लेके आखिर तक चलेगा, एकदम बिल्कुल लास्ट तक जाएगा। तो जब आप रिफॉर्म कर रहे हो, यानी कि या तो पहले के लोग गलत थे, या तो आप गलत हो, या अभी के लोग गलत हैं। तो अगर उसमें चेंज ही कर दिया जाए तो फिर ये रिफॉर्मेशन क्या होता है? तो वही सब चीजें हैं। बड़ी प्यारी बात की, बहुत प्यारी बात। नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूँ सर। देखिए, लॉजिक अगर ये आप लोग इन लोग के साथ इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप लोग को इतना ज्यादा अपने जबान को, अपने होठों को तकलीफ देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये लोग लॉजिक पे कभी भी बात नहीं करना चाहते हैं। ये हमारे रोशन था शायद, वो जो कर रहा था शिया और ये सब चीजें। तो देखिए मैं, हाँ प्रणव था, सॉरी। देखिए, मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से कर लेता हूँ। देखिए, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, मैं भी नमस्ते करता हूँ, लोगों को नमस्कार करता हूँ। तो जब मैंने आपका लाइव स्ट्रीम में आपने जब लिया, तो उस टाइम मेरे ख्याल से वाजिदी साहब ने ही शायद ये चीज किया था कि ये जो नमस्ते या नमस्कार करते हैं तो उस पर थोड़ा सा आप लोग ख्याल रखा करिए। ये आई थिंक उन्होंने बोला था ये चीज। तो उसके बाद जब भी मैं किसी भी, जैसे ये जो इस्लाम जैसे आपका एक है ना ये अवेकनिंग, उसमें जाता हूँ या आपके पास जाता हूँ, मैं कभी भी नमस्ते नमस्कार नहीं करता हूँ। मैं वही गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम होता है उसके अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को विश करता हूँ। सेकंड चीज कि जैसे ये जो उन्होंने बताया था कि मैंने सवाल किया था जी, स्पीकर भाई, $1000 सुपर चैट है, मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा आपके लिए। अरे सर नहीं सर, मैं अच्छा खासा कमाता हूँ।
और बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतना कमाता हूँ कि मेरा घर वर चल जाता है अच्छे से। जी जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे ही रखे। आप पॉइंट कैरी ऑन करें, मैं जरा लाइटर नोट पे। जी जी। तो सर मेरा ये था, जैसे कि उन्होंने प्रणव ने बोला था कि शिया अहमदिया या जो भी, अहमदिया के बारे में मैंने भी कुछ पढ़ी चीजें हैं